एमरम वर्सेस आर्टेटा राउंड 2 स्टार्ट होने वाला है। राउंड 1 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एमिरेट्स पे ही 2-0 की लॉस कंसीड की थी with 2 goals, both of them scored from corners. Now again we meet in the FA Cup और वो भी Emirates पे. It is going to be a challenge for Ruben Amorim without a doubt. It is also a challenge for our squad and their mentality. Can our players build upon their performance जो उन्होंने एनफील्ड पे लिवरपूल के खिलाफ दी or not? लाइनअप में ऐसा क्या डिफरेंस हमें नजर आने वाला है विच कुड इम्पैक्ट द गेम? लेट्स फाइंड आउट टुगेदर बॉयज। तो भाई स्टार्ट करते हैं इस बात से क्योंकि रूबेन एमरम हैज ऑलरेडी स्टेटेड द फैक्ट के ओनाना विल बी बेंच्ड दिस वीक फॉर द एफए कप थर्ड राउंड गेम अगेंस्ट आर्सेनल एंड ऑल्टाइबाइंडियर विल स्टार्ट। लेकिन उसके अलावा उसने क्या बताया है? Rashford is also available for the upcoming game. Lekin will he play? We know he definitely won't because he has been linked with AC Milan, Juventus, Borussia Dortmund and most recently FC Barcelona. So no time to get into those details. Transfers वगैरह हम अलग से discuss करेंगे. लेकिन right now we're going to talk about this brilliant mashup. Arsenal, a team जिन्होंने 14 दफा FA कप जीता हुआ है and Manchester United just behind them with 13 FA Cups and they are also defending their FA Cup title which they won against Manchester City in 2024. This game will definitely be a classic क्योंकि हम लोग देखने वाले हैं फुल ऑन ओलंपिकोस की अटेम्प्ट्स और बार बार मिकेल आर्टेटा के वो शाउट्स और फिर शायद हम लोगों को ये भी सुनने में मिले कि यार इस दफ़ा बॉल की शेप अलग थी इसीलिए आर्सेनल कुछ कर नहीं पाई। लेकिन कैन वी रियली डिफीट आर्सेनल विद दैट मच ईज? I don't think so. It will definitely be a tough game considering कि हम लोग अपने होम पे नहीं खेल रहे. We will be going against Arsenal at their own home. Although we have got one positive to look forward to. और वो बात ये है कि भाई बुकायो साका will not be available. And अगर बुकायो साका खेल रहा होता then I would have been worried about our left hand side क्योंकि अगर हम लोग डालो को मैच अप करवाएं against बुकायो साका I think डालो will lose it with ease. Without any further ado guys, हम लोग आगे की डिस्कशन लगाएंगे लेकिन let's get into our predicted lineup according to what Ruben Amorim has told us in the pre-match conference. Guys, हम लोगों को पता है जो सबसे बड़ा मैसिव चेंज हम लोग देखने वाले हैं इस वीक वो ऑल्टाइबाइंडियर विल बी स्टार्टिंग इन गोल, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि इसने टॉटनहम के खिलाफ हमें कितनी बुरी तरह मरवाया था क्योंकि डायरेक्ट ओलंपिको कंसीड करना जब आप एक कमबैक के वर्ज पे हो दैट इज अ थॉट जिससे भाई बंदे के पैर कांप जाते हैं एंड इट रियली स्क्रूड अस दैट नाइट। लेकिन ठीक है, रूबेन एमरम ने इस बात का मेंशन किया कि ये सारे रोटेशन इसीलिए नहीं है कि वो भाई करना चाहता है दिल से. It is because it is necessary to rotate the players. Aside from that, I think Licha Martinez has to start again. Look, I think हम लोगों के पास ये for the first time in a lot of weeks पूरा हफ्ता रहा है कि हम लोग रेस्ट भी कर पाएं. This game is happening after 5 or 6 days of rest. बीच में obviously training went on. लेकिन I believe इसीलिए हम लोगों को लाइनअप में इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं लाने चाहिए. There have to be some changes. लेकिन if we want to defend the title, अगर हमारी इंटेंशन होनी चाहिए कि हम लोग डिफेंड कर रहे हैं so we should not be changing the lineup a lot. As our middle center back, I'm going to go with Harry Maguire. What a solid performance against Liverpool at Anfield. He has earned this spot. And the small change that I'm going to make is Lenny Yoro starting as the right center back. And in the midfield, I don't think हम लोगों को इतने ज़्यादा changes लाने चाहिए. So I'm going to go with Kobe Mainoo once again. Definitely has to start. और अलॉन्ग साइड में बोलूँगा मैनुअल योगार्टे हैज़ टू बी देयर ताकि वो डिफेंस और अटैक में भी अपने पैर पहुंचा पाए और पूरे ग्राउंड को कवर कर सके द वे ही डिड इट अगेंस्ट लिवरपूल. डियोगो डालो एज माय लेफ्ट विंग बैक. जिस तरीके से एनफील्ड के खिलाफ खेला था इट सीम्ड लाइक कि ये काफू बन गया, तो आई वुड नॉट माइंड सीइंग दैट परफॉर्मेंस वंस अगेन. और राइट विंग बैक पे आई एम गोना गो with the one and only Mazraoui. Mazraoui day in day out, week in week out हम लोगों को 8-7 out of 10 performances दे रहा होता है. So yes, we should not be moving away from this guy. Amad Diallo as my right center forward. हम सबको पता है इसका रीज़न क्या है. Amad has been consistent and he has been amazing up top, so he deserves to play there. Rasmus Højlund as my striker and Bruno Fernandes as my left forward. आई थिंक दिस इज द परफेक्ट वे जिस तरीके से हम लोग लाइन अप कर सकते हैं अपनी टीम को. इट इज़ नेसेसरी टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड क्योंकि असाइड फ्रॉम FA कप दी ओनली अदर चांस जो हमारे पास सिल्वरवेयर का होगा दिस सीजन रियलिस्टिकली इट विल बी यूरोपा लीग. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट वो इससे बहुत ज़्यादा टफ है. FA कप कुड बी एन ईजियर वे लेकिन फिर भी
वी नीड टू गो ऑल इन फॉर बोथ ऑफ दीज टाइटल्स। भाई अब आर्सेनल के ऊपर भी अब थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। सीइंग द फैक्ट कि बुकायो साका आउट है, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि ही इज देयर मेन कॉर्नर किक टेकर। हम सबको पता है उसका सबसे ज्यादा आइकॉनिक सिग्नेचर मूव कौन सा है फुटबॉल में, जो इसका कोल्डेस्ट मूव है, वो होता है हाथ खड़ा करना बिफोर टेकिंग अ कॉर्नर। एंड नाउ आर्सेनल इज मिसिंग बुकायो साका, सो हु विल बी देयर मेन कॉर्नर किक टेकर? आई बिलीव इट हैज टू बी ओडेगार्ड। ओडेगार्ड इज रियली टैलेंटेड और ऑब्वियसली प्ले मेकर भी है, क्रिएटिव पासर है, सो ही कैन फाइंड द स्पेस। और जिस तरीके से आर्सेनल अपनी मार्किंग करती है अराउंड द बॉक्स, सेपरेट प्लेयर्स को मार्क करना, आई बिलीव ओडेगार्ड के पिन पॉइंट क्रॉसेस उसको हेल्प कर सकते हैं इस मोमेंट पे, सेट पीसेस अगर वो लेगा आर्सेनल के लिए। एंड ऑब्वियसली द फैक्ट दैट वीव गॉट ऑल्टा इन गोल, वो कोशिश तो करेंगे किसी भी तरीके से हमें एक्सपोज करें, एंड सो दैट वी कंसीड अ गोल फ्रॉम अ कॉर्नर। ऑल्दो इट इज़ नॉट रियली इंपॉर्टेंट कि हम लोग सिर्फ कॉर्नर्स पे ही फोकस करें, हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा कि हम लोग उनको ब्लॉक करें उनके मिडिल एरिया से, क्योंकि जो उधर से चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं ना ओडेगार्ड, आई थिंक वो कहीं और से नहीं क्रिएट हो सकते। वी विल रियली हैव टू फोकस, क्योंकि युगार्टे अगर हमारे पास है ना, तब तक हम लोग इस चीज पे फोकस कर सकते हैं कि भाई सेंट्रल एरियाज शट डाउन हो जाएं, ताकि उनके पास हाफ स्पेसेस में जो मार्टिनेली के रन्स हैं या फिर ट्रोसार्ड के रन्स हैं उनको हम रोक पाएं। और अनदर थिंग, जो ये एकदम से गैब्रियल हीसूस जगा हुआ है, वी गोना हैव टू क्लोज हिम डाउन एज वेल। इधर दिस इज वेयर हैरी मैग्वायर कम्स इन। मैग्वायर आई बिलीव तोड़ सकता है गैब्रियल हीसूस को उस दिन, क्योंकि द टैकल्स दैट ही मेड अगेंस्ट लिवरपूल जो लुइस डियाज वगैरह के खिलाफ थे, दे वर रियली रैश। मतलब दे वर इंच परफेक्ट, लेकिन बहुत ही डेंजरस टैकल्स थे। तो आई होप ही कीप्स डूइंग दैट, क्योंकि मैग्वायर कम बैक ट्रैक पे चल रहा है एंड ही नीड्स टू कंटिन्यू डाउन दैट पाथ। और obviously Lisandro Martinez, as I always said, no one can doubt me on that. Licha Martinez is one of the finest center backs in the Premier League as of now, and he will continue to play that way. The only problem that I see is, अगर मैं Rasmus Højlund की बात करूं तो Højlund has not been performing consistently जिस तरीके से उसे करना चाहिए। Rasmus can put up numbers, वो गोल्स मार सकता है, लेकिन राइट नाउ ही इज जस्ट 21 years old, बट स्टिल ही नीड्स टू इम्प्रूव हिमसेल्फ। अगर मैं निकोलस जैक्सन की एग्जांपल दे दूं तो उस बंदे ने अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया। यू नीड टू बी काम एंड कंपोज्ड इन फ्रंट ऑफ द गोल। आई नो जैक्सन और इसकी एबिलिटीज में फ़र्क है। जैक्सन इज नॉट द काइंड ऑफ गाय जो होल्ड अप प्ले करता है, ही इज अ गाय हु मैनिपुलेट्स द बॉल विद हिज फीट। रैसमस डज नॉट हैव दैट टैलेंट, तो उसको अपना फायदा दिखाना पड़ेगा फाउल्स कलेक्ट करके। अगर आप किसी के साथ फिजिकल ड्यूल में लड़ रहे हो तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप उसको किसी तरह गिरा के ही आप आगे लेके जाओ बॉल को, क्योंकि दैट ऑलमोस्ट नेवर हैपेंस। यू मैनेज टू लूज द ड्यूल। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप किसी तरीके से या तो फाउल ले लो इफ यू कैन नॉट स्कोर द गोल, या फिर आप गोल को फेस करके शॉट मारो। रैसमस नीड्स टू इम्प्रूव दैट, एंड until Rasmus finds that form, we will be struggling in terms of goals. अब ब्रूनो, जो मैंने देखा है ना इस बंदे को लिवरपूल के खिलाफ, आई थिंक अब मुझे अगर वो ब्रूनो ना दिखाना तो आई विल बी मेजरली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि दिस गाय लिटरली आउट प्लेड मेजोरिटी ऑफ लिवरपूल स्क्वाड। अपनी तो दूर की बात है भाई, इसने लिवरपूल की स्क्वाड को भी पीछे छोड़ दिया था। चार चार बंदों के दरमियान से ड्रिबल कर रहा है, स्पेसेस फाइंड कर रहा है, पूरा पिच को कवर कर रहा है। मुझे अपना पुराना ब्रूनो नजर आ गया था, जो ये बंदा टीम ऑफ द ईयर में आया था, वो वाला ब्रूनो। I really miss this guy, and I hope ये इसी तरह परफॉर्म करे, because that is the only way I can see us taking a win out of this. It will not be easy. Arteta भाई बहुत अच्छा मैनेजर है, I've said this multiple times. No matter how many jokes I crack, I have respect for that guy, क्योंकि आर्सेनल जैसी टीम को उसने सेकंड पोजीशन पे कंसिस्टेंटली लाना शुरू कर दिया एंड चैलेंजिंग फॉर द टाइटल। इट इज़ नॉट ईजी। व्हेन ही टुक ओवर आर्सेनल इट वाज नॉट दैट सिंपल कि आप उस गार्बेज टीम को इधर तक लाए हो। तो आई वुड जस्ट से वी नीड टू कीप इन माइंड कि हम लोगों के सिर्फ 2-3 प्लेयर्स ही नहीं, सारी टीम को कंसिस्टेंटली खेलना चाहिए इसी तरीके से। बिल्ड ऑन दैट परफॉर्मेंस, अपनी मेंटेलिटी को प्रिपेयर करो द वे यू प्रिपेयर्ड इट एट एनफील्ड, एंड गो ऑल इन एट एमिरेट्स। वी नीड दिस विन। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि हम लोग एटलीस्ट 2-1 जीत जाएंगे।